Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on tricks to remember Nobel laureates of the year 2024. तो जितने भी हमारे नोबेल प्राइज विनर्स रहे हैं 2024 के, आपको पता ही है, अब पूरी लिस्ट निकाली जा चुकी है, सारे विनर्स के नेम डिक्लेयर कर दिए जा चुके हैं। तो उन सभी के बारे में हम देखेंगे किसको कौन से फील्ड में मिला है प्राइज़ एंड उनको किस वजह से प्राइज़ मिला है, ये भी हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। ओके, ट्रिक्स के थ्रू हम लर्न करेंगे जितने भी हमारे नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं उनके नेम। ओके, ताकि ये जो है आपके लिए इजी हो जाए आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज़ नोबेल प्राइज़ विनर्स 2024 लिस्ट। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ नेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जितने भी नोबेल प्राइज़ विनर्स रहे हैं 2024 में। ये उन सभी की लिस्ट है, कोई भी हम बैकग्राउंड के बारे में हम जानेंगे नहीं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, वो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना है कि कितने फील्ड में दिया जाता है ये प्राइज़, सारी जितने भी बैकग्राउंड डिटेल्स हैं नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड, वो सारी मैंने यहाँ पे आई बटन पे आप जाके देख सकते हैं। पिछले साल की मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें ऑलरेडी मैंने सब कुछ डिस्कस कर रखा है। ओके, तो ये सिर्फ हमारी नेम्स के बारे में वीडियो होने वाली है जो कि अभी करेंटली डिक्लेयर कर दी जा चुकी है 2024 के विनर्स की। ओके, तो हम देख लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये जो जितने भी नोबेल प्राइज़ हैं ये टोटल 6 फील्ड में दिए जाते हैं। कौन कौन सी? फिजियोलॉजी विच इज़ ऑल्सो नोन एज मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। ओके, ये टोटल 6 फील्ड्स हैं जिसमें नोबेल प्राइज़ विनर्स को अवार्ड दिया जाता है। ओके, यहाँ पे आप देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। तो हमारा जो फर्स्ट वन है वो होगा फिजियोलॉजी विच इज़ ऑल्सो नोन एज मेडिसिन। ओके, तो मेडिसिन के फील्ड में किस किस को मिला है? टोटल 2 लोगों को मिला है अवार्ड। उनका नेम है विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रवकुन। तो दोनों ही बिलोंग करते हैं यूएसए से। ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं यूएसए से। एंड इन्हें किस लिए अवार्ड दिया गया है? फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए। ओके, तो यहाँ पे हम अपनी ट्रिक देख लेते हैं। आप ट्रिक सिंपल सी है, हम एक स्टोरी लेंगे। एक विक्टर नाम का लड़का था, उसकी आंखें ख़राब हो गई थी। ठीक है, उसकी आंखें ख़राब होने के लिए हमें कौन सी विटामिन की, कौन से मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है? विटामिन ए की ना। तो विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है? गाजर से। ओके, तो गैरी यानी कि गाजर से हमें विटामिन ए मिलती है, वो मेडिसिन हो जाएगी। तो विक्टर की आंखें ख़राब थी तो विक्टर एंड गैरी। ओके, विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रवकुन। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगर आपको ये ट्रिक नहीं समझ आ रही है तो आप दूसरी भी देख सकते हैं, दूसरी भी है मेरे पास, एम्ब्रोस एंड रवकुन। तो ये दोनों ही जो नेम हैं बड़े यूनिक से नेम हैं। तो आप समझिए इस नाम की कोई मेडिसिन है, एम्ब्रोस मेडिसिन एंड रवकुन मेडिसिन। ओके, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो इससे बेटर है आप पहली वाली याद रखिए कि विक्टर की आंखें ख़राब हो गई थी। विक्टर की आईसाइट जो है, विज़न लॉस होता जा रहा था, तो उसके लिए उनको क्या ज़रूरत थी? कौन सी मेडिसिन की? विटामिन ए। तो विटामिन ए हमें मिलता है गाजर से। तो विक्टर एंड गैरी, ऐसे आप याद कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ फिजिक्स। फिजिक्स में टोटल 2 लोगों को मिला है। फर्स्ट वन इज़ जॉन जे हॉपफील्ड जो कि बिलोंग करते हैं यूएसए से। एंड सेकेंड वन इज़ जियोफ्री ई हिंटन, ये हैं ब्रिटिश कैनेडियन। ओके, तो ये दोनों को ही फिजिक्स फील्ड में मिला है। किस लिए? यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स कंसेप्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ओके, तो ये इस स्टडी के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। तो ना हम देखेंगे, अपनी ट्रिक से जानेंगे, याद करेंगे फिजिक्स अवार्डीज़ के बारे में, फिजिक्स लॉरिएट्स के बारे में। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जॉन जे हॉपफील्ड एंड जियोफ्री ई हिंटन। तो आपको पता ही है आपको पता ही है फिज़िक्स में हम मेजरमेंट्स लेते हैं या कोई भी चीज़ हम मेजर करते हैं तो वो फिज़िक्स में आती है हमारी। ठीक है, तो जैसे कि फील्ड, आप फुटबॉल का फील्ड ले लीजिए। फुटबॉल के फील्ड में कौन खड़ा रहता है? रेफरी खड़ा रहता है। ओके, तो रेफरी जियोफेरी, यहाँ से आप देख सकते हैं जियोफेरी, जैसे ही याद आएगा आपको रेफरी होता है। रेफरी कहाँ खड़ा होता है? फील्ड में, जॉन जे हॉपफील्ड। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ फिजिक्स में आती है। एंड हमें कोई भी मेजरमेंट चाहिए, तो किसी भी फील्ड का मेजरमेंट चाहिए तो आपको फील्ड याद आ जाना चाहिए कि फील्ड का हम मेजरमेंट ले रहे हैं। एंड किसका फील्ड है वो फील्ड है फुटबॉल का। फुटबॉल में कौन रहता है फील्ड में? रेफरी रहते हैं। ओके, तो ये यहाँ से आप याद कर सकते हैं।
हॉपफील्ड एंड जेफरी, ये दोनों ही बिलोंग करते हैं लॉरिएट्स हैं फिजिक्स के। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में टोटल 3 लोगों को मिला है अवार्ड। फर्स्ट वन इज डेविड बेकर जो कि बिलोंग करते हैं यूएसए से। सेकेंड वन इज डेमिस हसाबिस जो कि बिलोंग करते हैं ब्रिटिश से। एंड द थर्ड वन इज जॉन एम जम्पर जो कि बिलोंग करते हैं यूएसए से। एंड इन्हें किस लिए अवार्ड दिया गया है? तो फर्स्ट जो है हमारे डेविड बेकर को, इन्हें दिया गया है फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए। तो इन्हें अवार्ड दिया गया है फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए। एंड बाकी के जो 2 हैं, डेमिस हसाबिस एंड जॉन एम जम्पर, इनको अवार्ड दिया गया है फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन के लिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केमिस्ट्री की फील्ड में प्रोटीन की बात कर रहे हैं हम। तो केमिस्ट्री विच बिलोंग्स टू प्रोटीन डिज़ाइन। ओके, इसी के थ्रू हम ट्रिक भी यूज़ करेंगे, हम प्रोटीन से ही रिलेटेड है। ओके, तो केमिस्ट्री में जैसे बीकर होता है, आपको पता ही है, वो जो छोटा सा ये ट्यूब होता है इसे हम बीकर बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे हम बीकर कहते हैं, जो कि एक ग्लास वेयर होता है जिसकी वजह से हम सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट बीकर में हम किससे करेंगे? प्रोटीन की मदद से करेंगे। ओके, तो क्या करेंगे हम? पहले बीकर लेंगे। बीकर आपको याद आना चाहिए, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, डेविड बेकर। ओके, डेविड बेकर। तो डेविड बेकर ने क्या किया है? बीकर में प्रोटीन डाला है। कैसे डाला है? सारा ही डाल दिया? नहीं, सारा नहीं डाला है, वो हिसाब से डाला है कि हमें सिर्फ इतना प्रोटीन चाहिए। ठीक है, मतलब बीकर में हमें सिर्फ हिसाब से प्रोटीन लेना है। यहाँ पे हिसाब से यानी कि हसाबिस, डेमिस हसाबिस। ओके, एंड हिसाब से हमने प्रोटीन लिया है। प्रोटीन अब जब ये जो सॉल्यूशन बनेगा, पानी में हमने प्रोटीन डाला है, ये जो सॉल्यूशन है ये डेविड एंड डेमिस पी के क्या करेंगे? उनमें एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी के थ्रू वो क्या करेंगे? वो जंप करने लग जाएंगे। तो ये हमारी ट्रिक थी। ये रहा बीकर, बीकर विच सिंपली मीन्स डेविड बेकर। एंड किससे कैसे प्रोटीन लेना है? हमें हिसाब से लेना है बेकर में, बीकर में। तो इनका हो जाएगा डेमिस हसाबिस। एंड प्रोटीन पीकर फिर इस सॉल्यूशन को जब वो दोनों पिएंगे, डेविड एंड डेमिस, तो वो क्या करने लग जाएंगे? जंप करने लग जाएंगे, विच सिंपली मीन्स जॉन एम जम्पर। तो ये आपको ट्रिक याद हो गई होगी, बेकर, हसाबिस एंड जम्पर। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, कितनी इजी ट्रिक थी। ये केमिस्ट्री के सारे तीनों हमारे नोबेल प्राइज विनर्स हैं। ठीक है, बीकर यानी कि बेकर, हिसाब से हमने प्रोटीन डाला हसाबिस, एंड उसे खा के प्रोटीन को जंप करने लग गए वो दोनों ही, डेविड एंड डेमिस। ओके, तो ये हमारी केमिस्ट्री की ट्रिक थी। एंड आफ्टर दैट लिटरेचर, लिटरेचर में किनको अवार्ड दिया गया है? हैंग कैंग को। एंड ये जो हैंग कैंग है ये साउथ कोरियन राइटर हैं। तो इनको अवार्ड दिया गया है फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड एक्सपोजेस द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ओके, तो इनकी ट्रिक हम कैसे याद करेंगे? ये तो यूनिक नेम लग ही रहा होगा आपको, हैंग कैंग। ओके, हैंग कैंग तो सिंपली मीन्स, तो ये साउथ कोरियन राइटर हैं, तो ये एक ही हैं लिटरेचर, ये आप इजीली याद कर सकते हैं इनका नेम। ओके, तो आप इनको ऐसे ही याद रखेंगे, हैंग कैंग, जो कि एक साउथ कोरियन राइटर हैं। ओके, नाउ द फिफ्थ वन इज विच इज पीस। पीस के फील्ड में किसको अवार्ड दिया गया है? निहोन हिदानक्यो। ओके, ये एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसको अवार्ड दिया गया है फॉर इट्स एफर्ट्स टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। मतलब कि ये सिंपली प्राइज दिया गया है न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड, मतलब कि हमारे जो पूरा वर्ल्ड है वो न्यूक्लियर वेपन फ्री होना चाहिए। एंड उसमें इन्होंने दर्शाया है थ्रू विटनेस टेस्टिमनी दैट न्यूक्लियर वेपन मस्ट नेवर बी यूज्ड अगेन। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन इसमें बिलीव रखती है कि हमारा जो वर्ल्ड है वो वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स होना चाहिए, एंड वो आज के बाद कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये अवार्ड दिया गया है पीस के लिए निहोन हिदानक्यो को, जो कि एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है। नाउ हम ट्रिक्स पे आते हैं पीस में। तो यहाँ पे अगर आपसे पीस के बारे में अवार्ड पूछा जाए किसको दिया गया है, तो आपको ये स्ट्राइक करना चाहिए, पीस, शांति। किस शांति की बात कर रहे हैं? न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स हमारे वर्ल्ड में यूज़ नहीं होने चाहिए, उसकी वजह से क्या आएगी? शांति आएगी। तो मतलब हम एक स्टोरी लेंगे, पीस किसकी वजह से आ रही है? न्यूक्लियर वेपन्स
तो पीस किसकी वजह से आ रही है? न्यूक्लियर वेपन की वजह से आ रही है कि हम पूरे देश में उसको यूज़ नहीं करेंगे, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स को हम छुपा देंगे, पूरी तरीके से अंडरग्राउंड छुपा देंगे ताकि कोई यूज़ ना कर पाए, तो मतलब हिड कर देंगे। हाइड, हिड, हिडन, आपको तो तीनों फॉर्म पता होगी छुपाने की। तो यहाँ पे आप हिड देख रहे होंगे, हिडानक्यो। हिडानक्यो का आप हिड से याद करेंगे, हमने क्या छुपा दिया है? न्यूक्लियर वेपन्स छुपा दिए हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में शांति आ जाएगी। निहोन हिडानक्यो। ओके, आई होप आपको याद हो गई होगी ये ट्रिक, जो कि एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट वन, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की फील्ड में हमारे 3 लॉरिएट्स को प्राइज मिला है। इनके नेम हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज डैरोन एजमालू, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही है, डैरोन एजमालू। सेकेंड वन इज साइमन जॉनसन एंड थर्ड वन इज जेम्स ए रॉबिन्सन। ओके, तो ये तीनों ही बिलोंग करते हैं यूएसए से। ओके, एंड इनको अवार्ड दिया गया है फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। ओके, नाउ हम अपनी ट्रिक्स पर आते हैं। ये तीनों को ही अवार्ड दिया गया है इकोनॉमिक्स के लिए। तो यहाँ पे हम एक स्टोरी क्रिएट करेंगे, इसको स्टोरी की मदद से याद करेंगे। ओके, तो आपको पता होगा जॉनसन्स एक जॉनसन्स कंपनी है। ओके, आप सभी को इस कंपनी के बारे में याद होगा, आपने कहीं ना कहीं कंपनी के बारे में सुना होगा, जॉनसन्स एंड जॉनसन्स, जो कि एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कंपनी है। ठीक है, उसी के थ्रू आप याद करेंगे। तो ये जो कंपनी है ये बहुत ही रिच कंपनी है। तो उसके अंडर क्या हो गया? रॉब हो गई, मतलब चोरी हो गई, मतलब लुटेरे आ गए बहुत सारे, उसको लूटने के लिए रॉब करने आ गए। तो वहाँ के जितने भी लोग थे वो बहुत डर गए, डेरोन। ओके, तो ये तीनों ट्रिक आपको याद हो गई अब। तो ये आपको स्टोरी याद हो जानी चाहिए। जॉनसन्स एक बहुत ही रिच कंपनी है इकोनॉमिकली, ठीक है, जो जिसमें कि रॉबरी हो गई है। वहाँ पे जैसे ही जो थीव्स थे वो रॉब करने गए तो वहाँ के लोग सारे डर गए। ठीक है, तो ये हमारी स्टोरी बन गई है। टोटल 3 नाम थे, साइमन जॉनसन्स, ठीक है, जो कि हमने एज अ कंपनी की तरह याद किया, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन माने रॉब करने आ गए उस कंपनी को। जहाँ पे भी आपको रॉब दिखे, मतलब कोई कंपनी रॉब करने आए हैं जॉनसन्स कंपनी को, तो वहाँ के लोग सारे डर गए, डेरोन एजमालू। ठीक है, तो ये तीनों आपको आई होप ट्रिक याद हो गई होगी। एंड ये सारी ही ट्रिक मैंने बनाई थी, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपने इन ट्रिक्स को अच्छे से समझ लिया एंड याद कर दिया तो आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी सही आंसर मार्क करने में। ओके, तो ये एक बार और वीडियो देखिएगा आप, आपको सारे नेम्स अच्छे से याद हो जाएंगे, सारे नोबेल लॉरिएट्स के। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज नेम्स। So this is the end of a topic, and I hope you found this video informative. And if you found this video informative, please give it a thumbs up. And for more informative videos, please like, share and subscribe to my channel, which is Shiva's Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care. I'll see you in the next one.